नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 के 1 नंबर में हम लोग को सवाल दिया है 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है ना। 30वां पद हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर, तो ये A1 जो होता है वही ए होता है, तो ए बराबर आपको 10 रखना है। डी निकालने के लिए होता है A2 माइनस A1, तो ये A1 है, A2 है, A3 है, तो A2 का मान है 7 और 7 में से 10 को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, है ना। तो 7 में से 10 घटेगा तो ये माइनस में 3 बच जाएगा। और कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद लिखेंगे, इसीलिए A 30 बराबर, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 29D। तो A का मान आपको कितना है 10 प्लस ये 29 गुना ये -3, ये आ जाएंगे, है ना। तो 10 माइनस 29 दिया, ये होता है 87। तो 87 में से 10 घटेगा तो माइनस में 77, ये आपके आंसर हुए, है ना। चलिए इसी का हम लोग 2 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें दिया है आपको AP -3 -1/2 और ये 2 डॉट डॉट का 11वां पद, 11वां पद है। तो हम लोग को 11वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद। चलिए, तो ए बराबर आपको इसमें भी क्या होगा, माइनस में 3 होगा। डी निकालना है, डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो माइनस में 1/2, अब माइनस हो जाएगा ये 3। इसी को सॉल्व करेंगे तो माइनस में 1/2 प्लस ये 3/1, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, इसका लसागु, तो ये हो जाएगा -1 प्लस ये 3 दूनी 6, घट के हो जाएगा 5/2। तब निकालना है कौन सा पद हमको, 10वां पद, तो निकालेंगे, इसीलिए A11 11वां पद, तो A11 बराबर होता है A प्लस 10D। तो A का मान आपको तो माइनस में क्या है 3 है, प्लस 10 गुना ये D का मान 5/2 रखेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे तो -3 अब प्लस 5 गुना 5 ये होता है 25। तो 25 में से अगर 3 घट जाएगा, ये आपको 22 बचेंगे, ये आपके आंसर हो गए। चलिए इसी का हम लोग नंबर 3 का प्रश्न देखेंगे, है ना। 2 नंबर में 2 ही सवाल था तो 2 हल कर चुके हैं। 3 में कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को ज्ञात करें, है ना। तो 3 का 1 नंबर में हम लोग को दिया है क्या, 2, फिर ये खाली स्थान है और ये 26 दिए हैं। तो ये होता है प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो हम लोग लिखेंगे A1, जिसको हम लोग A बोल सकते हैं। A1 बराबर आपको 2 है। A2 जो हम लोग को ज्ञात करना है, A2 के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस डी, जिसका मान हम लोग को खाली है। और A3 होता है A प्लस 2D, जिसका मान हमको 26 दिया, ये समीकरण 2। ये समीकरण 1 होगा, ये 2 है। तो हम लोग लिखेंगे A का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 मेरा समीकरण क्या है, A प्लस 2D बराबर में 26। जो A1 होता है वही A होता है, तो A का मान हमको 2 प्लस 2D बराबर में ये 26। तो ये क्या हो जाएगा, 2D बराबर 26 है, ये उधर जाएगा तो माइनस में 2, तो 2D का मान कितना हो गया आपको, ये हो जाएंगे आपको 24, इसीलिए D बराबर तो 24/2 कट के 12। तो हम लोग को चूंकि दूसरा पद निकालना है ना, तो A2 निकालना था तो A प्लस डी करना है। तो A का मान आपको कितना है 2 और D का मान आया 12, तो 12 दे ये 14, ये आपके आंसर हो गए, जो हम लोग को इस बॉक्स में आएगा। चलिए इसी का 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब इसमें भी दिया है फर्स्ट स्थान मेरा खाली है, फिर दूसरा दिया है 13, है ना, फिर तीसरा स्थान आपको खाली है, और ये चौथा स्थान पे दिया है 3, है ना। तो A1 का मान A2 A3 और A4 है ना। तो हम लोग को लिखेंगे A1 बराबर ये खाली स्थान है ना। A2 के लिए है, A2 का फॉर्मूला होता है क्या, A प्लस डी, जिसका मान हम लोग को दिया है 13, इसको समीकरण 1 बोलेंगे। A3 के लिए होता है A प्लस 2D, इसका भी मान हम लोग को खाली है, और ये A4 इसका मान है
a प्लस 3d का मान आपको 3 दिया है, ये समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को 1 और 2 को हल करेंगे हम लोग पहले। तो करेंगे कैसे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस दूसरे, मतलब 1 में से 2 को घटाएंगे। तो a प्लस डी बराबर में 13 और ये a प्लस 3d बराबर में आपको 3 दिए हैं। तो ये कैंसिल, ये घटेंगे तो माइनस में 2d, ये घट के 13 में से 3 घटेगा तो 10, इसीलिए d बराबर 10 बटे माइनस में 2, कट के -5 आ गए। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण है हमको a प्लस डी बराबर में 13, तो a प्लस डी का मान तो 5 आया माइनस में, है ना, -5 बराबर में 13, तो a बराबर हो जाएगा 13, है ना। अब वो उधर जाएगा तो ये प्लस में 5, तो a बराबर कितना हो गया 18, a का मान कितना हो गया 18। जो हम लोग को यहाँ पे बॉक्स में था तो प्रथम पद है ना, तो a1 जो बॉक्स था, तो बॉक्स का मान हमको ये हो जाएगा कितना, बॉक्स में कितना हो गया 18, ये फर्स्ट आंसर हो गया। और हम लोग का a3 भी खाली है यहाँ, देखिए बच्चों a1 a2 a3, तो a3 के लिए फॉर्मूला होता था a प्लस 2d, तो a का मान आपको 18 प्लस 2 गुना माइनस ये 5, इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये 18 माइनस 5 दूनी 10, ये घट के आ जाएंगे 8, ये हो गया आपके दूसरे आंसर, है ना। थैंक यू बच्चों।